हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम, इससे पहले थेल्स प्रमेय मैंने सिद्ध कर चुका है। वो जाकर के आप लोग जिसने अगर नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि उसके देखे बगैर ये पूर्ण समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम होता क्या है। तो थेल्स जो थे हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया था कि किसी त्रिभुज के दो दो रेखाओं के मध्य खींची गई रेखा यदि दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा को के समांतर होगी। ठीक है, देखिए यहीं पर लिखा गया, यदि किसी त्रिभुज के दो रेखाओं के मध्य खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है, यदि किसी त्रिभुज के दो रेखाओं के मध्य खींची गई रेखा दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी रेखा के समांतर होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया, इस पर हम लोग समझते हैं। एक इसमें क्या कर, एक रेखा ये जो आपका ये खींच लिया गया है, ये दोनों अब क्या है ए बी सी, ये डी ई एक रेखा खींचा गया जो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, यदि इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी भुजा यानी इस भुजा के बीसी के समांतर होंगी। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि क्या दिया गया, क्या है दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया, देखिए त्रिभुज ए बी सी के दो रेखाओं कौन कौन रेखा, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी के मध्य एक एक रेखा डी ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर इतना ये लिख देते हैं तो आपका एक नंबर नहीं काट सकता है। आपका जितना नंबर का वो प्रश्न आएगा, वो 5 नंबर का प्रश्न आएगा, 5 में 5 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, दिया गया क्या है। अब दूसरा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे कि सिद्ध करना है हम लोगों को। है सिद्ध करना, क्या है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सो देखिए सिद्ध करना है डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज हम समझाएंगे इसमें आप लोगों को। तो ये जो चिन्ह का इस तरह का रहता है तो इसको समांतर कहते हैं, समांतर का चिन्ह कहते हैं। अब ये समांतर क्या होते हैं, समांतर जैसे कि एक रेखा अगर ये है तो दूसरा रेखा ये है, ये अगर इन दोनों को कहीं पर अगर अनंत तक नहीं काटे तो ये एक दूसरे का समांतर होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दो को तो हो गया, सिद्ध करना हमको है। अब क्या करेंगे हम लोग, रचना कुछ तो रचना करना होगा तभी ना हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। तो रचना में क्या करेंगे हम लोग कि ये मान लेते हैं
मान लेते हैं इसको ई डैश एक रेखा खींचा गया है, ई डैश एक रेखा खींचा गया है जो बीसी के समांतर है, जो बीसी के समांतर है। डी ई डैश एक रेखा खींचा गया, खींचा जो बीसी के समांतर है, बीसी के समांतर। कौन? डी। डी एक रेखा खींच दिया गया है, मान लिया गया है कि ये बीसी के समांतर है। तो अब देखिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसीलिए कह रहे हैं थेल्स प्रमेय जाकर के आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, वीडियो बना हुआ है उसका, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया है। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज के दो रेखाओं के मध्य खींची गई रेखा तीसरी रेखा या तीसरी भुजा के समांतर हो तो वे दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक इसका उल्टा, ये थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग पढ़ रहे हैं। और थेल्स प्रमेय क्या था जो हम कह रहे हैं उसको लिख लीजिए, हो सकता है कथन आएगा तो 2 नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। फिर से एक बार बोल रहे हैं, थेल्स प्रमेय क्या होते हैं? यदि किसी त्रिभुज के दो रेखाओं के मध्य खींची गई रेखा तीसरी रेखा के समांतर हो तो वे दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या कर रहा है? जब ये रेखा समांतर होंगे तो AD बटा DB बराबर ए डैश बटा ई डैश सी, AD बटा DB बराबर AE डैश बटा ई डैश सी। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हम लोग हैं। अब क्या हम लोग करना होगा? रचना भी हो गया, थेल्स प्रमेय से लिख दिए हैं। अब उप प्रमेय, उप प्रमेय। अब क्या करेंगे हम लोग? जो दिया गया है वो फिर से एक बार लिखते हैं। दिया गया क्या था? दिया गया है, क्या दिया गया है आपका? ध्यान दीजिए, दिया गया है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये समीकरण 2। ठीक है, अब 1 और 2 से देखिए, 1 और 2 के बायां पक्ष, सीधा लिख देते हैं पूरा, बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष भी बराबर ही होगा। 2025 में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और खुद प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। ठीक है, अगर देखिए एक में बायां पक्ष क्या है? AD बटा DB, और दो में बायां पक्ष क्या है? AD बटा DB। देखिए ये दोनों तो बराबर दिख रहा है, ये दोनों तो आपका बराबर दिख रहा है। तो नियम क्या कहता है कि अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर ही होगा, अर्थात ये दोनों भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? AE डैश बटा E डैश C बराबर AE बटा EC। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम लोग समीकरण 3 को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 3 को लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम लोग? क्या लिखते हैं? समीकरण 3 के दोनों ओर एक जोड़ने पर, देखिए समीकरण 3 में दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, माने इस बराबर के इधर भी एक जोड़ते हैं और बराबर के इधर भी जोड़ देते हैं।
तो ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1 बराबर, इसमें भी दे देते हैं ए ई बटा ई सी प्लस 1। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 और ई सी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ई डैश सी ही होगा। अब ये ए ई डैश प्लस ई डैश सी बराबर, इसमें भी कुछ नहीं दीजिए 1 है, लिखने जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा इतना, क्लास 10th का विद्यार्थी आप हैं। ई सी एलसीएम ले लिए हैं तो क्या बता यहाँ पर ए ई प्लस ई सी। अब ध्यान दीजिए ए ई डैश बटा ई डैश सी क्या था, जरा फिर से एक बार ले जाते हैं। ए ई डैश बटा ई डैश सी बराबर ए सी था, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर एक त्रिभुज बना करके आप लोगों को समझाने में सुविधा होगा, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे करने में परेशानी होगी। ये डी ये ई हम लोग यहाँ क्या किए थे, ई डैश लिए थे, है ना, इसी तरह का त्रिभुज था। देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी बराबर तो ए सी हो जाएगा बटा ई डैश सी बराबर ए ई, देखिए ए ई प्लस ई सी बराबर ये भी ए सी हो जाएगा बटा ई सी। देखिए अब यहाँ पर साफ दिया गया है कि ए सी बटा ई डैश सी बराबर ए सी बटा ई सी, अर्थात ई डैश जो है ई के स्थान पर ही है। दिखिए साफ दिख गया आप लोगों को, ये ए सी और ए सी बराबर है तो ई डैश सी और ई सी भी बराबर ही होगा, अर्थात यहां लिख देते हैं अर्थात ई डैश और ई एक ही बिंदु पर है। यही तुम लोगों को सिद्ध करना था। अब क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। आपका अगर इस तरह से बनाते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। आशा करते समझ में आया होगा आप लोगों को। देखने के लिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।